सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया है। आइए इस घड़ी हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे जिसने आज का ये सुंदर समय को दिया। हालेलुया। आइए हम सब मिलके थोड़ी देर हम धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम उसकी उपस्थिति में आते, हालेलुया, जब हम उसके शरण में आते, हालेलुया, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आती। हालेलुया। आइए हम धन्यवाद दे। हालेलुया, धन्यवाद दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु तेरी जय हो, तेरी जय हो राजा। हालेलुया। उरिखा बाबा 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 मंदिर रे बेशा बरडबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु हम जय जयकार करते हैं। हालेलुया। तो पवित्र है परमेश्वर, तो सामर्थी। हालेलुया। तो जिंदा खुदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे खुदा। प्यारे परमेश्वर, प्रभु हम तेरे नाम की जय जयकार करते। हालेलुया। प्रभु हम तेरी स्तुति करते, प्रभु हम तेरी आराधना करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरे आसमानी बाप, मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु, ओ मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु हम जय जयकार करते। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर हम तेरे चरणों में आते। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु हम तेरी बड़ाई करते हैं, प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं। तो पवित्र है परमेश्वर प्रभु, तो सामर्थी है मेरे खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक पल, हर एक समय प्रभु हमारी रक्षा करता, हमारे साथ में रहता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। अपने प्रेम को हमारे जीवन में देता है। मेरे खुदा हम तेरा धन्यवाद देते। हालेलुया। ओ अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु हम तेरी स्तुति करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु लहू की जय। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, तू महान परमेश्वर है पिता, तू जिंदा खुदा है परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। तू बरकत देने वाला परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरा सेनाओं का यहोवा, ओ याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम तेरे ही चरणों में आते हैं प्रभु, तेरे नाम की हम स्तुति करते। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो यीशु राजा। हालेलुया। आइए खड़े हो जाए अपने स्थानों में, खड़े होकर धन्यवाद है परमेश्वर का। हालेलुया। प्रभु तेरे नाम की जय जयकार करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ क्योंकि यहोवा का धन्यवाद करना भला। हालेलुया। हे परम प्रधान, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं, हम तेरे नाम की जय जयकार करते। हालेलुया। ओ राबा बाबा 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 मंदिर में उरिखा बाबा 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 मंदिर में शबरडबा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से हम जय जयकार करते हैं क्योंकि तू हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हम पिता परमेश्वर तेरी चराई की प्रजा है। हालेलुया। तेरे हाथ की हम भेड़े हैं मेरे परमेश्वर प्रभु से हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु। तू हमारा चरवाहा है परमेश्वर, तेरा हम धन्यवाद देते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिखा बाबा 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 रिबा बाबा 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 मामा तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की स्तुति हो परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे खुदा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी खा बाबा 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 तेरे में धन्यवाद यीशु प्रभु। धन्यवाद,
अपार, आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। अपने हाथ को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए धन्यवाद दे। हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, पापों में तूने मुझे ले लिया। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, पापों में तूने मुझे ले लिया। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेल उजाला है तू। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेल उजाला है तू। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। चुना तुझो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। सुना तुझो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। सब कोई मिलके गाएंगे। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। Glory to God. Urika ba 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 ba. Urika ba la 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 ba sha ba la la ba tere le be sha ba 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 ba. ओ मेरे खुदावंद हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तू सच में मेरे पिता, तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। हम जितना भी धन्यवाद दे प्रभु वो बहुत कम है मेरे पिता, लेकिन तूने अपनी महिमा के लिए हमें बनाया है प्रभु। तो हमारे जीवन में ऐसे कार्यों को करता है कि हमारा होठ जुबान हमारा जीवन प्रभु तेरा धन्यवाद कर पाता है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। ऐसा होने देना प्रभु कि हम सब निरंतर धन्यवाद देने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर प्रभु। ओ धन्यवाद मेरे खुदावंत परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तेरे नाम की हम महिमा करते हैं प्रभु, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जब हम और भी गीतों को गाएंगे परमेश्वर प्रभु, अपनी महिमा को हमारे जीवन में उंडेल देना मेरे पिता। हम सबों को ब्लेस करना मेरे पिता। हमारा गीत गाना, हमारा प्रार्थना करना प्रभु, तेरी उपस्थिति को हमारे जीवन में लेकर आने पाए खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है, परमेश्वर अनुग्रहकारी। वचन कहता है भजन संहिता 96 अध्याय उसका पहला पद में, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ लिखा है। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो।
दिन प्रतिदिन उसके किए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। हालेलुया। आज परमेश्वर हम और आपको उत्साहित करता है कि हम उसके प्रेम, हम उसकी महिमा में बढ़ते जाएं। हालेलुया। राजा दाऊद इसीलिए बोलता है यहोवा के लिए गीत गाओ, क्योंकि जब हम गीत गाते हैं परमेश्वर को अच्छा लगता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है। हालेलुया। इसलिए जितना आप ऊंचे आवाज में गा सकते हैं, ताली बजाकर गा सकते हैं, आप प्रभु की महिमा करते गाए। हालेलुया। क्योंकि हम किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन उस जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। आइए हम गीत गाएंगे। यीशु है सच्चा गड़ेड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चरा। हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए यीशु है सच्चा गड़ेड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़ेड़िया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहां पर सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहां पर सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहां पर सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गड़ेड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हो यीशु है सच्चा गड़ेड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। हालेलुया। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। यीशु है सच्चा गड़ेड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। बोलो यीशु है सच्चा गड़ेड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरे साथ है। हालेलुया। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरे साथ है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरे साथ है। यीशु है सच्चा गड़ेड़िया, सब कोई मिलके हालेलुया। उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। बोलो यीशु है सच्चा गड़ेड़िया, उसके हम भेड़े हैं,
हमें चराता है। यीशु है सच्चा गलिया, उसके हम मेरे हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु मसीह की, जोर से बोले यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। सच में हमारा प्रभु हमारा सच्चा गड़ेड़िया। हालेलुया। हम और एक गीत को इसी प्रकार ताली बजाकर गाएंगे। क्या आप विश्वास करते हैं कि हम एक दिन परमेश्वर के राज्य में जाएंगे? हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, क्योंकि मेरा यीशु वहां रहता है। हालेलुया। जहां पर भाई वचन कहता है कि परमेश्वर चाहता कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। हमारा यीशु मसीह हमारा आपको अपने राज्य में देखना चाहता है। हालेलुया। सो आइए हम इसी प्रकार ताली बजाकर आनंद के साथ प्रभु की महिमा करते गीत को गाएं और हम प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा में उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। सब मिलके हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा। हालेलुया। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अब यीशु के, देखेगा सारा जहां।
जहां। सबको मिलके हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हालेलुया। उरिखा बाबा 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 बाबा। हालेलुया 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 हालेलुया। रिखा बाबा रालाबा शाबा रालाबा। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर कर उठाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो सच्चा गड़ेड़िया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर महान है, उसका एक एक वादा पूरा होता है। हालेलुया। एक एक वायदों को वो पूरा करने वाला परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। उराला खा बाबा 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 बाबा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोले, प्रभु हे मेरे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ प्रभु, मैं तेरे पास में आता हूँ प्रभु, मैं तेरी बड़ाई करता हूँ मेरे परमेश्वर। उराला खारा लाबा रिबा बाबा 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 ओ रिबा बाबा बाबा मामा देरे बे शबारा लाबा। ओ प्रभु जब तू मेरे साथ में है, हमें किसी का डर नहीं है मेरे बेटा परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि तो हमारे मार्गों में हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। शैतान के हाथों से हमें बचाता है। हालेलुया। खुदा हम तेरे पास में आते हैं, खुदावंद परमेश्वर हमें पवित्र कर दे परमेश्वर, हमें अपने लहू से धो दे परमेश्वर, हमें अपने लहू की सामर्थ से शुद्ध कर परमेश्वर। उराला खारा लाबा ओ राबा बाबा 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 मामा ओ रिखा बारा लाबा ओ शबा उस्तारामा। ओ परमेश्वर को बोले, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हालेलुया। मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। उराला खारा लाबा ओ राबा बाबा 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 मामा मामा शा। मुझे झूठा से शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा परमेश्वर। मुझे भली भांति प्रभु धोकर मेरे अधर्म को दूर कर, मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर परमेश्वर। हर एक व्यक्ति पवित्रता के लिए प्रार्थना करे। हो राना माशी की राला खुरानामा रिबा बाबा 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 रिखारा लाबा शबारा लाबा। परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा प्रभु मेरे जीवन में प्रभु। ओ राजा हालेलुया। ओ तूने कई कोड़ियों को शुद्ध किया परमेश्वर। ओ हालेलुया। तूने दाऊद को क्षमा किया प्रभु, तूने दाऊद को फिर से खड़ा किया प्रभु। ओ परमेश्वर हमें भी पिता अपनी महिमा में खड़ा कर प्रभु, हमें भी क्षमा कर प्रभु। उराला खारालाबा शबारालाबा। तूने शाऊल के मन को बदल दिया प्रभु, सी हमारे मनों को बदल दे, हमारे विचारों को बदल दे, हमारे सोच को बदल दे मेरे खुदा। उराला खाराला बाबा 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 मामा 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 हो तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। हालेलुया। तू ही है परमेश्वर जो मेरा भला करने की ताकत रखता है परमेश्वर। खुदा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। पूरी खाराना बांधे रे बे शाबा। ग्लोरी। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन
प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। उराला खाबा बाबा 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 रिबा बाबा 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 मंदिर रे बेशकारनाबा ग्लोरी। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों के पुतले जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोछे तूने, आंखों के पुतले जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, ग्लोरी एलोहिम आराधना, सब कोई मिलके गाए। यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, ओ चंगा करने वाला बनकर तूने मुझे नया जीवन दिया। उलिका बाबा 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 निर्डे विशाखा बारानाबा। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। ओ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं खुदा। रिखा बाराना पूरी नामा। ओ लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए एक क्षण हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के आने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। इस झारखंड प्रदेश में हालेलुया परमेश्वर का सामर्थ उतरने पाए। हालेलुया। एक एक गांव में, एक एक टोली मोहल्ले में परमेश्वर का सामर्थ उतरने पाए, परमेश्वर की महिमा होने पाए। रिखारा लाबो राबामा शिकीरी लाखुरा नामा शकारा लाबा। हालेलुया हालेलुया। अपने अपने जीवन के साथ में अपने आइए हम इस गांव के लिए, इस इलाके के लिए, हर एक व्यक्ति अपने गांवों के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। अपने राज्यों के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। झारखंड प्रदेश के लिए प्रार्थना करे। उरानामा शखा बाबा 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 बाबा। ओ ताकि परमेश्वर का राज्य हालेलुया इस जगह में स्थापित होने पाए। हालेलुया। ओ कई मरती डूबती आत्माएं बचाई जाए। हालेलुया। ओ रानामा शिखी बाबा 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 बाबा। परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार चारों तरफ पहुंचने पाए। हालेलुया। उरा लाखा रालिखा बाबा मामा मामा शाबा। ओ रिबा
बाबा 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 मामा मामा नेरेडेबे उरिखारा लाबा शबारा लाबा 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 हालेलुया हालेलुया। वन फ्रांसिस की अगुवाई में आइए हम इस विषय के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। ओ परमेश्वर का राज्य, हालेलुया। ओ यीशु मसीह के नाम से हालेलुया राखा नामा ओ हालेलुया उतरने पाए। हालेलुया। ओ रिखा बाबा 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 मामा मामा मंदिरडे ओ रिखा लाबा शबा बाबा 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 मंदिरडे शबा लाबा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ जीवित 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 छुड़ाने वाले परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, अद्भुत, करुणा निधान, सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम सारे कलीसिया मिलकर मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, हालेलुया, स्तुति प्रशंसा महिमा तारीफ के योग्य परमेश्वर, तेरे बेदी के सामने प्रभु जी हम इकट्ठा हुए हैं प्रभु जी। हालेलुया। तूने इस विश्राम के दिन को प्रभु जी हालेलुया पवित्र ठहराया और हम सबों को यहाँ पर उपस्थित किया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। हम सबों को जीवन देने के लिए प्रभु जी हालेलुया, स्वास्थ्य देने के लिए, सब कुछ देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ओ खुदावंद परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। ओ जीवित परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। ओ जीवित खुदावंद परमेश्वर, हम तेरे चरणों के निकट आते हैं मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर। हमारे जीवन को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे जीवन से जो भी पाप और बुराई हुई है प्रभु, हमारे अधर्म के पापों को क्षमा कर प्रभु, हमारी ढिठाई के पापों को क्षमा कर दीजिए प्रभु, ताकि हम इस योग्य बन पाए प्रभु कि हम तुझे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। ओ जीवित खुदावंद परमेश्वर, हम अलग अलग क्षेत्र से आते हैं प्रभु, हम जहाँ कहीं भी रहते हैं हर एक क्षेत्र को प्रभु तेरे सामर्थ्य बलवंत हाथ में समर्पित करते हैं। ओ परमेश्वर पिता, इस झारखंड प्रदेश को प्रभु तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। ओ झारखंड के एक एक गांव को मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, एक एक बस्ती, एक एक टोले मोहल्ले को प्रभु, पूरे भारतवर्ष को और पूरे विश्व को प्रभु हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। ओ जीवित खुदावंत परमेश्वर प्रभु जी, आज मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, तू तो जगत के पाप को उठा लिया प्रभु, लोगों के छुटकारे के लिए प्रभु जी लहू बहाया है प्रभु। हालेलुया। जीवित परमेश्वर प्रभु, लेकिन आज हमारा ये देश प्रभु, आज ये हमारा राज्य प्रभु, और इसमें रहने वाले लोग मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर पाप के बंधन में पाए जाते हैं मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर। हर प्रकार के पाप के बंधन में प्रभु, एक एक नशे में पड़े लोगों को प्रभु, एक एक नक्सलवादियों को प्रभु, एक एक व्यभिचारियों को मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, एक एक साइबर क्राइम करने वाले मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, इस प्रकार के क्राइम करने वालों को प्यारे प्रभु जी इंटरनेट, रोबोट, रडार के द्वारा से एक एक लोगों के ऊपर आक्रमण करने वाले सैटेलाइट इंटरनेट की हर एक दुष्ट आत्मिक शक्ति को यीशु के लहू से बाइंड करते। हालेलुया। समुद्र से उठने वाली दुष्ट जंतु की शक्ति, तेरा कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। और जीवित खुदावंद परमेश्वर, इस आधुनिक युग में मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, हालेलुया, यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है, मृत्यु को जीत लिया है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया। और जीवित खुदावंद परमेश्वर, एक एक लोगों के ऊपर प्रभु जी पवित्र आत्मा की सामर्थ है, पवित्र आत्मा की बेदारी बड़े जोर चूंडे लग जाए। हालेलुया हालेलुया। शैतान जो बड़े क्रोध के साथ उतरा है, लेकिन झपट कर एक एक लोगों को निकालने की शक्ति दे प्रभु। हालेलुया। एक एक बच्चे प्यारे प्रभु जी विभिन्न प्रकार के नशे में पड़े हैं प्यारे प्रभु जी, पढ़ने का मन नहीं करता प्रभु। हालेलुया हालेलुया। जीवित परमेश्वर माता पिता के अनज्ञाकारी बन चुके हैं प्रभु। हालेलुया। जीवित परमेश्वर, इस प्रकार सबों को अपने चंगुल में लेने वाली हर एक दुष्ट आत्मिक ताकत को हम यीशु के लहू से बाइंड नहीं करते। हालेलुया। हमारी आत्मिक लड़ाई, हालेलुया, हमारी ये जो लड़ाई है शारीरिक नहीं, परंतु हालेलुया आत्मिक लड़ाई है प्रभु जी। हालेलुया। एक एक गढ़ों को ढाने में परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हर एक ऊंची बातें, हर एक झूठी बातें, हर एक घमंड की बातें, हर एक भावना कल्पना जो मनुष्य को गुमराह करती है, अपने कैद में लेती है। हालेलुया। हर एक बातों को यीशु के नाम से खंडन करते हैं। हालेलुया। और हर एक भावनाओं कल्पनाओं को हम यीशु के नाम से परमेश्वर को खींचते हैं, और परमेश्वर के आज्ञाकारिता में एक एक को
हालेलुया कैद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, राजाओं का राजा। एक एक कलीसिया के परिवार को प्रभु जी तो अपने नियंत्रण में लीजिए प्रभु जी। इस अंत के युग में प्यारे प्रभु जी अपने प्रतिदिन की वेदी को बनाने के लिए शक्ति दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, और जीवित परमेश्वर प्रभु तो एक एक से बोलिए और बातचीत कीजिए। बड़े भोर को उठकर प्यारे प्रभु जी हम कहने पाए प्रभु मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। प्यारे परमेश्वर मैं कैसे तुझे प्रसन्न कर सकूं प्रभु। एक एक की सहायता कर प्रभु। उस प्रभु जी अनंत काल में जाने के लिए प्रभु हम सबको तैयार कर प्रभु जी। हालेलुया, हम सोते ना रहे प्रभु, लेकिन हम दिन की नाई ज्योति की नाई उजियाला बनकर प्रभु जी सतर्क होने पाए। धन्यवाद मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर। सबको अपने लहू से ढक लीजिए प्रभु इस अंतिम युग में प्रभु जी। हालेलुया, एक एक को अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाल के रखिए, क्योंकि तू हमारा भरोसा है प्रभु। तू हमारा दृढ़ और चट्टान है प्रभु। तू हमारी सामर्थ है प्रभु। तू हमेशा जय कुछ सभी लिए चलने वाला सामर्थ्य परमेश्वर। हम धन्यवाद और धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए यह समय होगा कि हम भजन संहिता में से देखेंगे। अपने स्थानों में आप बाइबल लेके खड़े रहें और हमारे बीच में बहन अमीशा सामने आएगी और उनकी अगुवाई में हम भजन संहिता को देखेंगे। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 96 साम्स 96। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप पढ़ेंगे। इसी क्रम में हम लोग आखिरी पद एक साथ पढ़ेंगे। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे। हम एक साथ पढ़ेंगे। या यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। आमीन। आप थोड़ी देर अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। मैं कुछ बातों को आपके सम्मुख में रखना चाहूँगी। कल की बात है कि जब मुझे बोला गया कि आज भजन संहिता पढ़ना है और मैं घर गई और मैं सोच रही थी, ऐसे बैठी हुई थी, तब मुझे आवाज़ आई कि तुम भजन संहिता 96 को पढ़ो और बताओ कि कैसे परमेश्वर की महिमा को करना उचित है और कैसे हमें हर एक परिस्थिति में, चाहे हम किस भी परिस्थिति में हो, हमें परमेश्वर की महिमा को करना है। और यह जो 96 अध्याय है, इसमें परमेश्वर की महिमा और उसके नाम की स्तुति के विषय में हमें कहा गया है। जैसे दूसरे पद में है, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन
उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। हमें प्रत्येक दिन परमेश्वर की स्तुति महिमा करना है, क्योंकि प्रत्येक दिन परमेश्वर हमें एक नए दिन को देता है। हो सकता है कि हम आज जीवित पाए जा रहे हैं, लेकिन हम जब चर्च से निकले तो हमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घटना हमारे साथ घट सकती है। इसलिए हमें प्रत्येक दिन जब भी बड़ी भोर को हम सुबह उठते हैं, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है और उसके नाम की स्तुति महिमा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हर एक दिन संभाल रहा है और एक नए दिन में प्रवेश किया है। तीसरा पद बताता है कि अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। अन्य जातियों में हम उसकी महिमा हमें कैसे करना चाहिए। बहुत समय ऐसा होता है कि हम जो है परमेश्वर के विषय में और वचन को बताने में डरते हैं कि यदि हम परमेश्वर की बातों को किसी और को सम्मुख में रखेंगे तो वो हमारे साथ क्या करेगा, या फिर यह हो सकता है कि वो हमसे बात करना छोड़ दे, या फिर बहुत लोग हमसे गुस्सा करें। ये चीज़ को हम लोग सोच के बहुत सारी बातों को छोड़ देते हैं और परमेश्वर के विषय में नहीं बताते हैं। लेकिन परमेश्वर की योजना जो है वो बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि परमेश्वर हमने बहुत पहले ही चुन लिया है और उसके प्रेम को हमें दिया है कि हम उसके प्रेम में बने रहे। और आज हम तरह तरह के नुकसान से, भारी विपत्तियों से डरते हैं कि आज यदि हम किसी को अपने जीवन के बारे में और उस परमेश्वर के बारे में बताएंगे तो क्या वो मेरे साथ कर सकता है, या फिर हमें क्या परेशानी में हम पड़ सकते हैं, ये चीज़ को सोचते हैं। लेकिन वचन बतलाता है, जैसे अय्यूब में बताया है के विषय में बताया गया है कि उसके जैसा खरा और सीधा और भय मानने वाला कोई मनुष्य नहीं था। फिर भी अय्यूब भयंकर दुख का सामना किया और अंत में उसे आशीष मिली। इसलिए हम कितनी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे हम बीमारी में हो या फिर हम कोई परेशानी में हो, हम परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा करें और अन्य जातियों में जो परमेश्वर को नहीं जानते उसके सम्मुख में परमेश्वर की महिमा का बखान करें। मैं एक बात को बताना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उससे मेरा वैसा बातचीत नहीं होता था, लेकिन अचानक उसने मुझे कॉल किया और उसने मुझे थैंक यू कहा। मैंने उससे पूछा कि आप मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हैं, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारे जीवन के द्वारा मैंने तुम्हें देखा, तुम कैसे अपने जीवन में रहती हो और उसके द्वारा आज मेरा जीवन बदला। जबकि वो अन्य जाति से है, वो परमेश्वर को नहीं जानती, लेकिन पता नहीं उसने मुझे क्या देखा कि मेरा जीवन, वो बोली कि तुम्हारे जीवन को मैं जब भी देखती हूँ, या तुम जिस तरह से बाइबल पढ़ती हो, किसी के लिए प्रेयर करती हो, गाना गाती हो, आज उसके द्वारा मेरा जीवन बदल गया है। और यही सब वो बताई और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दी। लेकिन मैंने कहा कि ये मेरी ओर से कुछ नहीं, वन परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन को बदला है। और ऐसी एक बात है, एक अंकल है जो परमेश्वर को नहीं जानते और उसके सम्मुख में ऐसा कोई जान परिचय नहीं है जो कि परमेश्वर के वचन को और उसकी बातों को उसके सम्मुख में रखे। लेकिन एक दिन उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और जब मैं उसके ऑफिस में गई तो मैं देख रही हूँ कि उसके चारों ओर परमेश्वर का वचन को वो अपनी ओर लगा के रखा है। तो मैं बहुत खुश हुई और उसने मुझे कहा कि तुम जो मुझे हमेशा जो वचन शेयर करती हो, जो वचन तुम मुझे बताती हो, आज वो वचन देखो मैं यहाँ सम्मुख में मेरे चारों ओर दीवार में लगा के रखा हूँ, क्योंकि यही वचन के द्वारा मुझको बहुत आशीष मिलती है। इसलिए हमें कभी भी डरना नहीं है और परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा करनी है। हम इस जीवन में हैं, जब तक है तब तक हम परमेश्वर की महिमा की बातों को एक दूसरे को बताएं। जब तक हम किसी के साथ परमेश्वर के वचन को, उसकी महिमा को यदि हम नहीं बताएंगे तो उसका जीवन नहीं बदलेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप जितने भी फ्रेंड्स होंगे आपके जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उसके सम्मुख का परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा को बताइए कि वो कैसे अद्भुत अद्भुत काम किया है। 8वां पद है, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। जैसे मत्ती 5:23-24 में कहता है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तो स्मरण करिए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तू अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यदि हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और बड़ी वेदी में उसके सम्मुख आ रहे हैं और भेंट लेकर आ रहे हैं, और फिर भी यदि हमारा मन यहाँ स्थिर नहीं है, हम किसी से गुस्सा है या फिर हम कुल के दान दे रहे हैं, तो वो परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमें हर एक दिन एक नई आशीष को देता है। तो आज हमें समझने की ज़रूरत है कि उस आशीष को और वो स्तुति, उसकी महिमा और प्रशंसा को आज हम अपने जीवन में देखते हैं। इसलिए हमें जब भी हम परमेश्वर के सम्मुख आए,
कि वेदी के सम्मुख आए, भेंट अर्पण करें, तो हमें कुल कुल कर नहीं देना है, वरन खुशी से देना है, क्योंकि अगर हम यदि खुशी से देंगे तो परमेश्वर उसे स्वीकार करेगा। 10वां पद में है, जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ, और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं, वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करता है। यशायाह जैसे 40:8 में कहता है कि घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। परमेश्वर ने जो ये वचन दिया है, इसमें परमेश्वर ने जो हमसे वायदा किया है, वो अवश्य है कि वह पूरा करेगा। अंतिम पद हम देखेंगे, यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। हम जानते हैं कि आज हमें आत्मिक रूप से जागने की ज़रूरत है और हमें तैयार होने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह हमें कभी भी लेने आ सकता है। यदि हम तैयार नहीं गए तो फिर हमें भी वही 5 कुंवारियों की तरह परमेश्वर हमें छोड़कर चला जाएगा और हम उसी आस में रहेंगे कि यीशु मसीह अब हमें लेने आएगा। इसलिए आज हमें तैयार होने की ज़रूरत है और हर दिन ऐसे हमें जीवन व्यतीत करना है कि जैसे आज या कल परमेश्वर हमारे सम्मुख आएगा, वो हमें लेने के लिए आएगा। और यदि हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर हम सांसारिक जीवन में अपने जीवन को देते हैं, तो हमारे साथ भी वही होगा कि परमेश्वर आएगा और हम सांसारिकता में ही अपने जीवन को जीते रहेंगे और परमेश्वर आके चला जाएगा। इसलिए हमें अंधकार को वस्त्र को छोड़कर ज्योति का वस्त्र धारण करके तैयार रहना है, जैसा कि वचन कहता है 2 कुरिन्थी 12:20 में, क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें ना पाऊँ, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, और तुम झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हो। इसलिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है कि कभी भी परमेश्वर आए तो हम उसके सम्मुख तैयार रहे और उसके नाम की स्तुति महिमा करें। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर आए और हम उसके सामने ऐसे ही खड़े हो और हमारे पास कुछ शब्द ना हो कहने के लिए कि हमने आज तक क्या किया। इसलिए हमें परमेश्वर की स्तुति महिमा करना है, उसके नाम को धन्यवाद देना है, प्रत्येक दिन उसके नाम की महिमा स्तुति करना है और लोगों को बताना है, खासकर अन्य जातियों के सम्मुख में जो परमेश्वर को नहीं जानते, कि हमारा परमेश्वर कैसा जीवित परमेश्वर और सच्चा परमेश्वर है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमेशा उत्तर देता है। लेट से ही सही, कभी कभी हमारी प्रार्थना में विलम्ब होती है उत्तर आने में, क्योंकि हम उस विश्वास के साथ नहीं मांगते जो हमें उस विश्वास में रहना है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस विश्वास से थोड़े चूक जाते हैं और हमें उसका फल और उत्तर नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें आज अपने मन को तैयार करने की ज़रूरत है और हर एक दिन, प्रत्येक दिन परमेश्वर की स्तुति महिमा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है और एक एक दिन को हमें दे रहा है कि हम हर एक दिन उसके नाम की महिमा स्तुति करें और उसके सम्मुख जितने लोग हैं उसके नाम की महिमा को लाए कि हमारा परमेश्वर जीवित है। इस भजन संहिता से आप सबों को आशीष मिले। जय मसीह। आइए हम परमेश्वर पिता का इस भजन संहिता के लिए हम धन्यवाद दें और यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं और हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आज बच्चों की सेवकाई का संडे है। उठाने वाली भेंट, मीडिया, दशवांश प्रभु की सेवकाई के लिए आप बड़ी उदारता के साथ दे। परमेश्वर हर एक के भंडार को भरा पूरा रखेगा। हम गीत गाएंगे, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहां तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा करते हैं, हम भेंट चढ़ाए और परमेश्वर का हम धन्यवाद दें। आइए ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करते हुए हम भेंट चढ़ाए और धन्यवाद दें परमेश्वर का। नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। आनंद जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा।
अनंत जीवन होगा। दुनिया की ये शाम ढल जाएगी, कैसा सुहाना अलौकिक दिन होगा। दुनिया की ये शाम ढल जाएगी, कैसा सुहाना अलौकिक दिन होगा। जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा। कैसा सुहाना जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, अनंत जीवन होगा। यीशु महिमा की धूम मचेगी, कैसा निराला ईश्वर ये दिन होगा। यीशु महिमा की धूम मचेगी, कैसा निराला ईश्वर ये दिन होगा। जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा। कैसा सुहाना जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, अनंत जीवन होगा। हालेलुया हालेलुया, कैसा मनोरम आनंदमय दिन होगा। हालेलुया हालेलुया, कैसा मनोरम आनंदमय दिन होगा। जहाँ यूहन्ना गाएगा, हाजी पतरस नाचेगा, अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा। कैसा सुहाना जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, अनंत जीवन होगा। नरसिंह का जब फूका जाएगा, हम सबके सब पल में बदल जाएंगे। नरसिंह का जब फूका जाएगा, हम सबके सब पल में बदल जाएंगे। राजा यीशु आएगा, हमको लेने आएगा, अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा। कैसा सुहाना जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, अनंत जीवन होगा। जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा, अनंत जीवन होगा। आइए इस भेंट के लिए बहन एंजल कुकू की अगुवाई में हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। सामर्थी यहोवा परमेश्वर प्रभु, हम आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हमें दिया कि हम आपके भवन में आपकी आराधना कर पाते हैं। पिता यहोवा परमेश्वर, हम अपने जीवन को आपके ऊपर समर्पित करते हैं, क्योंकि यहोवा प्रभु तो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। विशेष प्रार्थना करते हैं जितनी भी भेंट उठाई गई हर एक के ऊपर आपकी विशेष आशीष होने पाए। प्रभु चिरंदिया प्रभु जी, आपकी उपस्थिति आपकी महिमा उनके द्वारा प्रकट होने पाए। खुदावंद प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने बीमार हैं उन्हें पूरी रीति से आप चंगाई दे। पवित्र आत्मा का सामर्थ हर एक के ऊपर उतरने वाला हो सके, ठहरने वाला हो सके। हमारे मनों को तैयार कर राजा परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन को सुन सके और ग्रहण कर सके। हम आपको सादा आदर और महिमा देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। ये कुछ अनाउंसमेंट हम बहन एंजल की अगुवाई में कुछ अनाउंसमेंट को हम लोग ध्यान से सुनेंगे। हम अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने हम सबों को आज इकट्ठा किया है। हम आज का ऑनलाइन सर्विस स्ट्रीमलाइन नहीं कर पा रहे क्योंकि इंटरनेट आज बंद है झारखंड में, लेकिन हम ये प्री रिकॉर्डेड मैसेज जब शाम को प्रीमियम किया जाएगा तो हमारे बहुत सारे भाई बहन शाम को इस मैसेज को आज की आराधना में शामिल हो पाएंगे। तो याद रखिए, कुछ सूचनाएं हैं जिसको आप ज़रूर नोट कर लें और उसको ध्यान से सुन लें और स्क्रीन में अपीयर हो रहा है उससे देख भी लें। प्रातःकालीन प्रार्थना सुबह 5 बजे। आप ज़रूर याद रखें अपने स्थानों में जहाँ से आप
जहाँ भी आप जहाँ से जुड़ सकते हैं अपनी जगह पर, आप ज़रूर सुबह उठ करके प्रार्थना में परमेश्वर का धन्यवाद दें और याद करें, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम सही समय परमेश्वर को देना चाहते हैं। याद रखेंगे कि आज बच्चों का रविवार है और जितने बच्चे हैं आप उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करें। कलीसिया में बहुत सारे बच्चे हैं और संडे स्कूल उनका फर्स्ट सर्विस में हो जाता है। अब ज़रूर याद करें उनको अपनी अपनी प्रार्थनाओं में, ताकि संडे स्कूल के द्वारा हम बच्चों को बहुत सारी अच्छी शिक्षा दे पाएँ और परमेश्वर की महिमा उन बच्चों के द्वारा होने पाए। दिनांक 17 अक्टूबर को जेडीसी जो झारखंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसका जो युवा विंग है उसके द्वारा एजी चर्च भगत कोचा में एक युवा का एक प्रोग्राम, 1 डे का प्रोग्राम आयोजित किया गया है। आप ज़रूर जितने युवाएं हैं आप उसमें भाग लें। उस पर अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ के लिए 150 रुपीज़ है। आप ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करें, वहाँ जाएं और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से ये प्रोग्राम एजी चर्च भगत कोचा में होगा। आप उसका रजिस्ट्रेशन के लिए भाई नीलेश से या मुझसे मिल सकते हैं और हम आपको एड्रेस भी देंगे। आप वहाँ जा कर के उस दिन परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। याद रखें 2 अक्टूबर को आज़ादी उत्सव का आयोजन इसी चर्च में किया गया है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम टीन्स को फोकस करेंगे। जो 13 साल से लेकर के 18 वर्ष के बच्चे हैं उनको हम फोकस करेंगे और साथ में जो यदि टीन नहीं भी हैं लेकिन क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हैं उनको हम फोकस करेंगे। तो आप ज़रूर इसे प्रार्थना में उठाएं ताकि 2 अक्टूबर को यहाँ बहुत सारे बच्चे परमेश्वर की आराधना कर सकेंगे। और याद रखें कि जब ये प्रोग्राम होता है तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। तो जितने भी जवान बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन, या माता पिता हैं आप अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन ज़रूर चर्च के बाद जो भाई नीलेश, भाई शारून बैठते हैं आप उनके साथ करवा दिए ताकि हम बच्चों का हमारे पास लिस्ट आ सके। ये एंट्री फ्री है, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं लगा हुआ है। आप ज़रूर उसमें एंट्री करवा लें, बच्चों का नाम अंकित करवा दें ताकि हमें बच्चों का संख्या मिल पाएगा। क्योंकि यदि आप 2 अक्टूबर को कराएंगे तो उस दिन ऑन अराइवल उसका रजिस्ट्रेशन फ़ी काउंट हो जाएगा, जो 100 रुपीज़ होगा। तो आप पहले उन बच्चों का नाम ज़रूर अंकित करवा दें ताकि हमें एक डिटेल मिल सके। तो परमेश्वर का धन्यवाद हम देंगे। प्रति शनिवार को यहाँ पे उपवास की प्रार्थना होती है सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक। आप ज़रूर इसमें शामिल हो, अपना समय निकालें। पूरे मंथ का एक सैटरडे हम ज़रूर परमेश्वर को उपवास के साथ दें। परमेश्वर निश्चय हमें आशीष देगा। यहाँ पे प्रति शनिवार को शाम के 7 बजे ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा भी हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। यदि आप अभी तक चर्च ग्रुप में शामिल नहीं हो पाए हैं तो ज़रूर अपना फ़ोन नंबर हमें दे दें ताकि हम आपको चर्च ग्रुप में डाल सकें। और शाम की जो प्रार्थना 7 बजे से गूगल मीट में होता है, अपने परिवार के साथ आप ज़रूर जुड़ें ताकि परमेश्वर की हम आराधना कर पाएंगे। भिन्न भिन्न विषयों के लिए हम उस गूगल मीट में प्रार्थना करते हैं। और मैं इनकरेज करना चाहूँगी कि आपकी प्रार्थना की आवश्यकता आज हमारे कलीसिया को, इस पूरे झारखंड को, इस पूरे देश को है। आपकी प्रार्थना बहुत फ़र्क और बहुत सारी चेंजेस को ला सकता है। तो ज़रूर ये छोटी छोटी प्रार्थनाएं हैं, उसमें आप भाग लें ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। आइए हम अपने पास्टर का स्वागत ताली बजाकर करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। यदि कोई पहली बार इस आराधना में हमारे साथ में जुड़े हैं, अपनी जगह खड़े हो सकते हैं। यदि आप पहली बार इस आराधना में हैं, प्रभु का धन्यवाद, उसके नाम की स्तुति हो। आज की इस आराधना में प्रभु की महिमा हम करते हैं। आप सबों का स्वागत है आज के दिन में। ताली बजा कर आइए हम इन प्रियों का स्वागत करें। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। ये पीले रंग का फॉर्म जिसमें आप अपना प्रार्थना निवेदन जरूर छोड़ कर जाएं, यहाँ पर अपना नाम, अपना टेलीफोन नंबर, ताकि हम लोग आपके लिए प्रार्थना करने पाएंगे। और परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। थैंक यू सो मच। अफसोस है आज इंटरनेट नहीं होने के कारण से ऑनलाइन लाइव हम लोग इस प्रोग्राम को नहीं देने पा रहे हैं, परंतु ये यूट्यूब चैनल में रहेगा। ज़रूर जो हमारे ऑनलाइन जुड़ने वाले भाई और बहन लोग उसका लाभ उठाने पाएंगे और अपने लोगों को शेयर करें ताकि परमेश्वर की आशीष सबों के पास तक पहुंचने पाएँ। 2 तारीख को स्पेशल प्रोग्राम यहाँ पर किशोर अवस्था के बच्चों के लिए है और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा और ये फ्री एंट्री है। ज़रूर अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करा लें
ताकि ऑर्गेनाइजर्स को सुविधा होगी यहाँ पर प्रबंध व्यवस्था करने के लिए। दिन में लंच का भी प्रोग्राम होगा और ये बहुत अच्छा समय होगा। अगले रविवार हम स्पेशल एक ऑफरिंग उठाएंगे जो उस दिन के काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सो आप तैयारी के साथ आएँ ताकि हम लोग हमारे बच्चों को उत्साहित करने पाएँ और वे इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से संपन्न कर सके। प्रभु का धन्यवाद, उसके नाम की स्तुति हो आज के दिन के लिए। आज का दिन बच्चों का संडे के रूप में आज हम ऑब्जर्व करते हैं और आज मैं एक ऐसे बच्चे के विषय में आपका ध्यान लाना चाहता हूं और उनके जीवन के द्वारा बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पद संख्या 57 से लेकर के 66 तक, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्सेस 57 to 66, जहां इस प्रकार से लिखा। अपनी बाइबल खोल लें, आइए मिल के पढ़ेंगे इस पैसेज को एक साथ मिल करके। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 57 से 66, 1 2 3। तब एलिसबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का ये नाम नहीं। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने की पट्टी मांगा कर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। और सबों को आश्चर्य हुआ। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वो बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, ये बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। प्रेज द लॉर्ड। ये बालक कैसा होगा। जब बच्चे जन्म लेते हैं, हर माता पिता, परिवार के लोग बहुत आनंदित होते हैं। आज जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, माता पिता, गार्जियन का एक बहुत बड़ी इच्छा होती है कि मेरा बेटा बेटी क्या बनेगा। आज बहुत सारा एग्जाम हम चारों तरफ होते हुए देख रहे हैं। आज भी एग्जाम है जिसके कारण इंटरनेट प्रभावित हुआ है और हमारे जवान बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। कई लोग कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं। मेडिकल, इंजीनियरिंग, अलग अलग क्षेत्र में जाने के लिए कितना लोग मेहनत कर रहे हैं। कई लोगों का विजन पूरा होता है, कई लोगों का पूरा नहीं होता है। यार, आज परमेश्वर इस बालक के जीवन से कुछ बातों को हमें सर एक को सिखलाना मांगता है। कुछ बातों को हम अपने बच्चों को किस प्रकार देखते हैं। यदि आप पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 8 अध्याय 18 वचन, जहां पर लिखा है, देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहते, इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार। अर्थात हमारे बच्चे इस संसार में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। परंतु आज हम अपने बच्चों को, खास रूप से मैं माता पिता लोगों से मैं कहना चाहता हूं, हम अपने बच्चों को किस रूप में देखते हैं। जब नामकरण का समय आता है, हम अपने बच्चों को किस प्रकार से नाम देते हैं।
खास रूप से नामकरण होते समय बहुत सारे एडवाइजर मिलेंगे परिवार के अंदर में, लेकिन वास्तव में माता पिता ही उसमें मोहर लगाते हैं। यहां पर ऐसा नाम रखा जा रहा है इस बच्चे का जिसका उनके जो परिवार में ऐसा कोई नाम नहीं था, ना तो दादाजी का, ना परदादा का, ना नाना जी का, ना परनाना का, किसी का नाम नहीं था ऐसा नाम। परंतु ये नाम जो उसको मिला है, ये नाम एक ऐसा नाम है जिस नाम को देने वाला परमेश्वर का दूत स्वयं जब आकर के यहां पर जब यूहन्ना के जन्म की घोषणा करता है, यह नाम मिलता है। जकरिया याजकीय सेवकाई कर रहा था और उसकी पत्नी एलिसबा हारून के वंश की थी। बहुत धार्मिक लाइन से यह परिवार आ रहा है। दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थे क्योंकि एलिसबा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बांझ थी और वो दोनों बूढ़े हो गए थे। इम्पॉसिबल चीज था। जब जकरिया अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर के धूप जलाए, और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देख करके घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन लेगी और तेरी पत्नी एलिसबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम तू यूहन्ना रखना। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे ही काम करना चाहता है। और स्वर्गदूत उससे कह रहे, तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत से लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी नहीं पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से यह परिपूर्ण हो जाएगा। और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उनके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। एक ऐसे समय में जब परमेश्वर के लोगों के बीच में आत्मिक गिरावट आ गई थी और परमेश्वर के लोगों के बीच में केवल ट्रेडिशन था। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये समाचार सुनाने को भेजा गया हूं। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले तब तक तुम मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तुमने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होने वाली है प्रतीति नहीं की। प्यारो, लोग बाट जो रहे हैं। जकरिया का बाहर आया, बोल नहीं पा रहा है। लोग जान गए मंदिर में कोई दर्शन मिला होगा और ये गूंगा रहा जब तक यूहन्ना का जन्म नहीं होता तब तक। और आज जब एलिसबा को प्रसव का समय पूरा होता है, ये एक पुत्र को जन्म देती है। पड़ोसी, कुटुंबी सब बहुत खुश। और 8वें दिन व्यवस्था के अनुसार खतना कराना है, नामकरण होना है। ये नामकरण के लिए जब आ रहे हैं तो वहां पर एक टोटल अलग पिक्चर को हम देखते हैं। उसका नाम यूहन्ना रखा जाता है। यूहन्ना शब्द इब्री शब्द योहनान से आता है, जिसका अर्थ है गॉड गिव्स ग्रेस, परमेश्वर अनुग्रह देता है।
एलिसबा के बांझपन को तोड़ना बहुत बड़ा काम था परमेश्वर के लिए। परमेश्वर अपने अनुग्रह से काम करता है और उनके गोद को भरा। वही परमेश्वर आज हमारे जीवन में भी काम करना चाहता है। और इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज हम में से हर एक को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हम अपने बच्चों को किस रूप में देखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अपने पुरखों के रूप में उनको देखते हैं, परंतु परमेश्वर हमारे दृष्टिकोण को बदलना चाहता है। जब नामकरण हो रहा है, एलिसबा इस बात को समझी थी कि स्वर्गदूत किस प्रकार से इसको नाम दिया है। मेरा हस्बैंड बिलीव नहीं किया, जिसके कारण वो अब तक गूंगा है। परंतु जब उससे पूछा गया, बोल नहीं पा रहा है, लिखने के लिए पट्टी मंगवा करके लिखा, उसका नाम यूहन्ना है। और ज्यों ही कन्फेस करता है ये जकरिया, मुंह और जीभ उसका तुरंत खुल गया, बोलने लगा, परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। और लोग आश्चर्य करने लगे कि ये साधारण बच्चा नहीं है, ये टोटल एक अलग प्रकार का बच्चा है। और लोग इस बात को पहचानने लगे, ये बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके ऊपर में है। प्यारो, माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लोगों के बीच में हम और आप अपने बच्चों को किस प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सुंदर नाम देने से केवल नहीं चलता है, परंतु नाम के अनुरूप हमारे बच्चों को कंटिन्यू हमें देखने की आवश्यकता है। और इसलिए आगे हम देखते हैं जकरिया का दृष्टिकोण अपने बेटे के लिए किस प्रकार से था। जब जकरिया स्तुति गान गा रहा है, लूका 1 अध्याय 67 ऑनवर्ड हम देखते हैं, उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था। अर्थात हमारे शत्रुओं से, हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे और वो शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वो हमें ये देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर करके उसकी सेवा करते रहेंगे। 76 ऑनवर्ड हम देखते हैं अपने बेटे यूहन्ना के लिए क्या बोल रहा वो, और तू ये बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तो प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उस बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे, हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। अर्थात अपने बच्चे को किस रूप में देख रहा है? एक प्रॉफिट के रूप में देख रहा है, एक नबी के रूप में देख रहा है। आज प्रश्न ये उठता है कि हम अपने बच्चों को कैसे देखते हैं। कई बार माता पिता हम अपने बच्चों के अंदर के उन अच्छी चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और इसलिए नीति वचन 22 अध्याय 6 पद में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कि हमें अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा देना है जिसमें उनको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उनसे नहीं छूटेगा, हटेगा।
हम अपने बच्चों को कई बार देख नहीं पाते हैं, उनके जीवन की उन संभावनाओं को, और कई बार हमारा ऐसे कामों को करने के लिए विवश करते हैं, ऐसे पढ़ाई में भी कई बार हम उनको आगे बढ़ने के लिए दबाव देना चाहते हैं जिसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है। और इसलिए आज बहुत जरूरी है कि हम और आप अपने बच्चों को पहचानें और अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दें। हम सारे बच्चों को मेडिकल डॉक्टर नहीं बना सकते, इंजीनियर नहीं बना सकते, साइंटिस्ट नहीं बना सकते, टीचर नहीं बना सकते, पास्टर भी नहीं बना सकते, परंतु हमारे जीवन में परमेश्वर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया है कि हम और आप उनको पहचाने, और उनको पहचानने के लिए आज माता पिता की जो भूमिका है बहुत बड़ी है। जकरिया एलिसबा कैसे अपने इस बच्चे को प्रभु के मार्ग की शिक्षा में आगे बढ़ाने पा रहे हैं। उनके लाइफ के विषय में बहुत ज्यादा हम बाइबल में बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ते हैं, देखते हैं, परंतु बड़ा रिमार्केबल बात हम देखते हैं यहां पर। पहला अध्याय लूका रचित सुसमाचार 4 और उसका 8 और 9 पद, जहां पर ये इनका जो आत्मिक अनुशासन था जकरिया और एलिसबा का था, ये बहुत स्ट्रांग था। जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले लोग थे। इस क्वालिटी को उन्होंने मेंटेन करके रखा था, और जिसका नतीजा ये सुपर मिरेकल उनके पारिवारिक जीवन में आता है। प्यारो, परमेश्वर हमेशा एक को बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा दे ताकि हम और आप इस संसार में परमेश्वर की महिमा के लिए वो काम करने पाएं जो परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है। आपने सुना होगा जॉन वेस्ली की कहानी, मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक का 1703 से लेकर के 1791 तक के अंदर में जॉन वेस्ली की मां 19 बच्चों को जन्म देने वाली किस प्रकार से प्रत्येक बच्चे को बाइबल और प्रार्थना में जीवन जीने का नियम मां ने डाला था। और नतीजा यह हुआ कि परमेश्वर अद्भुत रीति से कलीसिया के अंदर में बेदारी लाने के लिए इस्तेमाल किया। आज हमारे बच्चों को हम किस मार्ग में आगे बढ़ा रहे हैं? आज चारों तरफ बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। यिर्मयाह 9 अध्याय 20 और 21 पद में परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, समस्या विकट क्यों होते जा रही है। यहां पर यरूशलेम के लिए विलाप का मैसेज आता है। लिखा है, इसलिए हे स्त्रियों यहोवा का ये वचन सुनो और उसकी ये आज्ञा मानो, तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी अपनी पड़ोसियों को विलाप का गीत सिखाओ, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर के हमारे महलों में घुस आई है कि हमारे सड़कों में बच्चों को, हमारे चौकों में जवानों को मिटा दे। आज बड़े बड़े शहर जहां पर सब प्रकार की नशीली चीजों का बाजार इतना गर्म है, हम अपने शहर की अगर बात करें, यहां भी सारी चुनौतियां हैं। और इसलिए आज परमेश्वर के लोगों के लिए
बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को सही मार्ग की शिक्षा दें। परमेश्वर की महिमा जब तक हमारे एक एक घर में नहीं आएगी, हम उस सुरक्षा को कभी देख नहीं सकते। यशायाह 4 अध्याय 5 और 6 पद में लिखा है, सियोन पर तब यहोवा सियोन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा और समस्त वैभव के ऊपर मंडप छाया करेगा। वो दिन को धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी पानी और झड़ी में एक शरण और आड़ होगा। परमेश्वर का सुरक्षा का स्थान हमारे घर में, परमेश्वर की महिमा हमारे घर में, हमारे शहर में, हमारे देश में, इसकी बड़ी जरूरत है। परमेश्वर हम में से हर एक को ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा दे, ताकि हम और आप वो कदम बढ़ा सके जिस कदम में होकर के हमको चलने की आवश्यकता। आज के दिन पहला सामुएल 1 अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार से हन्ना अपने बेटे को प्राप्त करती है। ये दुखियारी महिला जिसका कोख बंद था, लेकिन परमेश्वर के सामने ये मन्नत मान गई, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उससे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिर ना पाएगा, अर्थात ये जन्म ही से नाजीर होगा। हन्ना की प्रार्थना परमेश्वर सुन लिया। हन्ना गर्भवती होती है, एक पुत्र को जन्म देती है और उसने उसका नाम सामुएल रखा। सामुएल का मतलब ईश्वर का सुना हुआ। प्यारो, अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई वो। जब तक ये बालक दूध पीता अपने साथ में रखी, जब उसका दूध छुड़ाया गया तब वो उसको संग ले गई, परमेश्वर के भवन में अर्पण कर रही है और कह रही है, हे मेरे प्रभु तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर के यहोवा से प्रार्थना करती थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया, इसलिए मैं भी उससे यहोवा को अर्पण कर देती हूं कि ये जीवन भर, अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। 2 अध्याय में हन्ना की प्रार्थना हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं, ये साल में एक बार प्रति वर्ष एक छोटा सा बागा बना करके अपने पति के संग प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने के लिए आती थी और ये अपने बेटे को देती थी। वो जानती थी कि मेरा बेटा एक बड़े काम के लिए है। और ऐसे संकट के समय जब परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो गया, दर्शन कम मिल रहा है, उन दिनों में परमेश्वर इस बालक के जीवन में अपने आप को प्रकट करता है। सामुएल बड़ा होता गया, परमेश्वर यहोवा उसके संग रहा और लिखा है परमेश्वर उसकी कोई भी बात को निष्फल होने नहीं दिया। मां की भूमिका उस बेटे को एक अलग ऊंचाई में पहुंचाता है। मूसा देखते किस प्रकार से संकट के समय में इसका जन्म होता है। निर्गमन 1 अध्याय 2 अध्याय। फिरौन सारे इब्री बच्चों को, जो लड़के बच्चे थे, मार डाल रहा है। बहुत मुश्किल से लेवी घराने में एक बेटा का जन्म होता है और इस बच्चे को 3 महीने तक छिपा करके लोग रखे। जब नहीं सक रहे हैं तो छिपाने के लिए मासूम बच्चे को उसकी मां एक टोकरी बना करके राल लगा करके नील नदी में उसको डाल दी, ताकि बच्चा आंख के सामने दम तोड़ने वाला ना हो। प्यारो, परमेश्वर अद्भुत रीति से फिरौन की बेटी को इस्तेमाल करता उस बच्चे का लालन पालन करने के लिए, और उसको नाम देने वाली ना तो उसकी मां, ना तो उसका पिताजी, ना तो उसकी बहन, लेकिन फिरौन की बेटी उसको नाम देती है, इसका नाम मूसा होगा, क्योंकि यह जल में से निकाला गया है। और आगे चल करके हम देखते हैं
मूसा की परवरिश करने के लिए उसकी माँ एक दाई का काम करती है। परमेश्वर बड़ा अनुग्रह करता है। मूसा मिस्र की सारी विद्या पढ़ने में काबिल होता है, बातों में कामों में सामर्थ्य होता है। जब सयाना हुआ, इब्रानी 11:24 में लिखा है, फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, क्योंकि वो अपने विरासत को जानता था। और बियाबान जंगल में जरूर उसको जाना पड़ा 40 साल तक, लेकिन परमेश्वर का दिव्य दर्शन देकर के जब आ रहा है, वो हारून उसका बड़ा भाई उसके साथ में मिल गया, मरियम उसकी बहन उसके साथ मिल गई, और ये इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्यारो, परमेश्वर हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा फ्यूचर रखा है, और इसलिए आज हम प्रार्थना करें और अनुग्रह मांगे। परमेश्वर जकरिया एलिसबा के समान आत्मिक डिसिप्लिन वाला जीवन हमें दे। जकरिया एलिसबा का आत्मिक डिसिप्लिन यूहन्ना को बढ़ने, आत्मा में बलवंत होने, अरे इवन जंगल में रहने के लिए भी मदद किया। आज जब जंगल में यूहन्ना था, उन दिनों में जब अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं, और ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब कुरिनियुस सीरिया का हाकिम था। लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को जा रहे थे। एक अलग सिचुएशन बना हुआ है, और उसके पश्चात हम देखते हैं यूहन्ना एक तरफ आगे बढ़ रहा है। यूहन्ना परमेश्वर की सामर्थ में होकर के बढ़ रहा है, आत्मा की परिपूर्णता में बढ़ रहा है। और तिबरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था, गलील में हेरोदेस, इतुरैया और त्रखोनीतिस में उसका भाई फिलिपुस, और अविलेने में लिसानिया चौथाई के राजा थे। ये सारे रोमन गवर्नमेंट थे, बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग। हन्ना ये कैफा महायाजक थे उस समय, जबकि परमेश्वर का वचन किसी के पास में नहीं आ रहा था। जंगल में जकरिया के पुत्र के पास, यूहन्ना के पास परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है, और यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर के पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का ये प्रचार कर रहा है, बपतिस्मा का प्रचार कर रहा है, और कह रहे जंगल में पुकारने वाले का शब्द रहा, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ टीला नीचा किया जाएगा, जो टेढ़ा है सीधा, ऊंचा नीचा चौरस मार्ग बनेगा, हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। बड़ी भीड़ बपतिस्मा लेने के लिए आ रही है। यूहन्ना देखा और पहचान लिया कि ये कैसे प्रवृत्ति के लोग हैं। यूहन्ना ने कहा, हे सांप के बच्चों, किसने तुम्हें जता दिया? आने वाले क्रोध से भागो, मन फिराओ के योग्य फल लाओ। प्यारो, एक डायनामिक व्यक्ति, आत्मिक क्राइसिस जब चारों तरफ है, ऐसे टाइम में परमेश्वर यूहन्ना को इस्तेमाल कर रहा है, और यूहन्ना कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। राजा को उसके गलती को बताया, सर कट गया उसका, परंतु कभी सर नहीं झुकाया। परमेश्वर अद्भुत रीति से आज अपनी कलीसिया को, हमारे जीवन को आत्मिक रूप में एक नई ऊंचाई में ले जाना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ और उसकी महिमा को देखें। और आज जो प्रॉब्लम चारों तरफ बढ़ रहा है और विकट होते जा रहा है, घर के लिए जो चीज आशीष होना चाहिए वो कई बार लगता है अभिशाप बन के बैठ गया है। प्यारो, परमेश्वर ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, परमेश्वर आशीषों को लाएगा, और परमेश्वर की अलौकिक महिमा को हम देखने पाएंगे। जरूरत है जकरिया एलिसबा के समान आत्मिक डिसिप्लिन को मेंटेन करना, जरूरत है हन्ना के समान आत्मिक डिसिप्लिन को मेंटेन करना, कमिटमेंट को मेंटेन करना, अपने कंसर्न को मेंटेन करना। मूसा की बहन उसकी मां के समान अपनी जवाबदेही को मेंटेन करना, और निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे पारिवारिक जीवन में भी, हमारे आने वाले पीढ़ी पर भी अनुग्रह करेगा, और परमेश्वर के अलौकिक और बड़ी महिमा को हम देखने पाएंगे। आइए अपनी जगह खड़े हो जाएंगे, हम इसमें प्रार्थना करेंगे।
परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे, सामर्थ मांगेंगे, और अनुग्रह परमेश्वर हमेशा एक को देगा। हमारे पारिवारिक जीवन में हो सकता है बहुत सारी चुनौती हो सकती है। हमारे बच्चे कई बार हमारी बातों को नहीं मानते, हम स्ट्रगल कर रहे माता पिता अपने बच्चों के लिए। खास रूप से आइए हम प्रार्थना करेंगे आज सुबह इस घड़ी परमेश्वर का अनुग्रह के सिंहासन के नज़दीक में लाएं। आने वाले जनरेशन के लिए प्रार्थना करें, जवान ज्योतियों के लिए प्रार्थना करें जो आज इम्तिहान लिख रहे हैं, अलग अलग कंपटीशन में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, पॉलिटिकल नेताओं के लिए प्रार्थना करें, सरकारी संस्थानों के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि इस भारतवर्ष के अंदर में आज बेरोजगारी इतनी अधिक बढ़ गई है, कंपटीशन इतना टफ हो गया है। कई बार हमारे बच्चे जवान निराश होते हैं, हताश होते हैं, जब डिस्क्वालीफाई होते हैं, जब उनको सफलता हाथ नहीं लगता है। लोग आज किस दिशा में आगे बढ़ना है लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा है। प्यारो, परमेश्वर उनको नई दिशा देने पाए। डिप्रेशन, हर प्रकार के निराशापन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में दूर हो। परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ्य हर एक के ऊपर में छाया करने पाए, और परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ्य को हम देखने पाए। हालेलुया, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने पंखों के तले अंत तक वो संभालने वाला परमेश्वर है। वो हमारे हाथों को थामने वाला परमेश्वर है। आंसुओं की तराई में हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की आराधना करें एक क्षण, हालेलुया, और समर्पण करें अपने आप को। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो महान परमेश्वर। ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपने पवित्र हाथों को उठा करके अपने अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने जवानों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ उनके ऊपर में छाया करे। अपने पंखों के तले अंत तक संभालेगा वो। अपने पंखों के तले Everyone, Holy Spirit. अंत तक संभालेगा वो विपत्ति या बीमारी, वो विपत्ति या बीमारी, आसरा बना मेरा वो, आसरा बना मेरा वो। हाथ मेरा थामे प्रभु, मुझे हर यीशु मसीह मेरे हाथों को थामने वाला परमेश्वर है। हाथ मेरा Wonderful God, touch everyone, Holy Spirit. मुझे हर दिन चलाएगा। आंसुओं की हो तराई, रोता मन है जिस पल पे। आंसुओं की हो तराई, रोता मन है जिस पल पे। वो मेरा हाथ ना छोड़ेगा, वो मेरा यीशु मसीह मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। आंसुओं को पोंछेगा, आंसुओं को पोंछेगा। हाथ मेरा थामे प्रभु, मुझे हर दिन चलाएगा।
चलाएगा। उठते तूफान और हर टकराए नैया से घर। उठते तूफान और लहर टकराए नैया से घर। साथ मेरे हर डगर पर, साथ मेरे हर डगर पर, सर्व सामर्थ्य परमेश्वर। Wonderful Jesus, सच्चे में wonderful Spirit. हाथ मेरा थामे प्रभु, मुझे हर दिन चलाएगा। हाथ मेरा थामे प्रभु, मुझे हर दिन चलाएगा। स्वर्ग धाम करके तैयार, जल्दी आएगा मेरा नाम। स्वर्ग धाम करके तैयार, जल्दी आएगा मेरा नाम। सेवा उसके जीवन भर कर, सेवा उसके जीवन भर कर, पहुंचूंगा मैं अपने घर। पहुंचूंगा मैं अपने घर। हाथ मेरा थामे प्रभु, पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ को प्रकट कर चलाएगा। हाथ मेरा थामे प्रभु, मुझे हर दिन चलाएगा। Wonderful Jesus, Holy Spirit, we love you. Hallelujah. हमारे जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते तेरे वचन के लिए जो हमें शरीर को स्मरण दिलाता है। हमारा जीवन, पारिवारिक जीवन, वाइफ हस्बैंड का जीवन, माता पिता का जीवन कैसा हो, सहायता कर प्रभु परमेश्वर, ताकि हम इन चुनौती भरे दिनों में जब हम रहते हैं प्रभु, आपकी अलौकिक सामर्थ और महिमा को हम अपने पारिवारिक जीवन में देखने पाएं, अपने बच्चों के जीवन में देखने पाएं। सुरक्षा दे, अपने नाम की महिमा के लिए सब कुछ होने दे। उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।